वहीं भोपाल के संत हृदयराम कॉलेज ऑडिटोरियम में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत खंडेलवाल, शिव प्रकाश और विधायक रामेश्वर शर्मा शामिल हुए। संगोष्ठी में विशेषज्ञ वक्ताओं और शिक्षाविदों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक साथ चुनाव कराने के लाभों पर चर्चा की। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी पर आधारित एक प्रेरणादायक फिल्म भी दिखाई गई। आयोजन का उद्देश्य जागरूकता और विचार विमर्श को बढ़ावा देना था। चुनाव भारत के विकास में कभी कभी ऐसा लगता है कि आड़े आते हैं। सालों चुनाव चलते रहते हैं। अगर 5 साल का कार्यकाल होता है तो 5 साल में से अगर देश भर के पूरे चुनाव की तिथियों का और उनका आकलन किया जाए तो 1.5 से 2 साल लगभग चुनाव की तिथियों में समय समाप्त होता है। फिर स्थानीय नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन सब के भी चुनाव होते हैं। उस सब के भी कारण बहुत सा समय उसमें व्यतीत होता है। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं। विवेक से और अधिक जानकारी लेते हैं। विवेक, संत हृदयराम नगर कॉलेज में ये संगोष्ठी कार्यक्रम क्या उद्देश्य था और यहाँ कौन कौन पहुंचे हुए थे, किस तरह से कार्यक्रम हुआ? निश्चित तौर पर वन नेशन एक राष्ट्र और चुनाव की बात कही गई है कि बार बार जिस तरीके से चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, इनको एक साथ किया जाए ताकि जो अतिरिक्त धन खर्च होता है या बार बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है, इसके कारण भी जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं रुकते हैं। तो ऐसे में आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण कि युवा छात्र छात्राओं को शामिल किया गया और उनसे भी चर्चा की गई कि एक राष्ट्र में एक चुनाव किए जाए तो उससे क्या फायदे होने वाले हैं, उसकी जानकारी कुछ छात्रों ने भी दी है। और भाई जो वरिष्ठ लोग पहुंचे थे उन्होंने भी छात्र छात्राओं को बताया कि आने वाली पीढ़ी है और अब पीढ़ी को ही चुनाव लड़ना है आने वाले समय में। तो अगर एक राष्ट्र और एक चुनाव एक साथ कराया जाए तो उसके कितने फायदे होंगे। जैसे बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में रुक जाते हैं। इस तरीके से हेमंत खंडेलवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस तरीके के चुनाव एक साथ हो, ताकि उनका कहना था कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है और कहीं ना कहीं उनका जादू चल रहा है, तो इसका असर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, इस तरीके से हम लोग कराना चाहते हैं। लेकिन उससे फायदे की बात बताई उन्होंने कि कितने फायदे देश को होने वाले हैं। देशों रुपए में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। चाहे पुलिस के फोर्स की बात कही कि अब चुनाव होते हैं तो अलग अलग सीमाओं के पास पुलिस बल लगा रहता है या बीएसएफ के जवान रहते हैं, वो भी सभी जगह अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव कराने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में बात की जाए तो अगर वन नेशन वन चुनाव एक साथ कराए जाए तो कहीं ना कहीं बिल्कुल विवेक, तो यानी संगोष्ठी के उद्देश्य की अगर बात कर ले तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जिस तरह से चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर में तमाम जानकारी के साथ।